इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस होता है। हाय फाउंडर्स, माय नेम इज पुनीत कुमार। गाइस, किसी भी ब्रांड को रजिस्टर्ड करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ब्रांड नेम क्या होता है और या ट्रेडमार्क क्या होता है। क्योंकि अगर बीइंग अ बिजनेस ओनर मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या चीज एज अ ट्रेडमार्क फाइल करनी है, लाइक आपका स्लोगन और आपका लोगो और या समथिंग, आपने कोई डिजाइन बनाया है या आपने कोई शेप बनाई है या आपका कोई नाम है, कोई वर्ड मार्क है, तो पहले भाई मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज एज अ ट्रेडमार्क फाइल होगी भी या नहीं होगी, और इस चीज को हम ब्रांड नेम बोलेंगे या अपना ट्रेडमार्क बोलेंगे। सो इस वीडियो में हम आपकी ये सारी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। गाइस, इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। फर्स्ट वन लीगल टर्म्स और सेकंड डिजिटल पुनीत के वर्ड्स में। सो इफ यू टॉक अबाउट लीगल टर्म्स, अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम कोई नेम देते हैं और वो नेम उसके मैन्युफैक्चरर ने या उसके बेसिकली किसी ट्रेडर ने या उसके ऑनर ने उस किसी प्रोडक्ट को कोई नाम दिया है, तो उसको बोलते हैं ब्रांड नेम इफ यू टॉक अबाउट लीगल टर्म्स। और लीगल टर्म्स में ट्रेडमार्क को बोला जाता है कि लाइक अगर आपका कोई लोगो है, कोई स्लोगन है, कोई टैगलाइन है और उसको आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो वो आपकी एज अ ट्रेडमार्क फाइल होगी। बट अगर हम सिर्फ ब्रांड नेम की बात करें, उसको आप एज अ ट्रेडमार्क फाइल नहीं करते हैं, तो एक ब्रांड नेम के कोई भी लीगल राइट्स नहीं होते हैं। एंड सेकंड डिजिटल पुनीत के वर्ड्स में, मान लेते हैं आपने कोई वर्ड इन्वेंट किया विद द नेम ऑफ अ गॉसी और उसको अगर आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे तो वो बन जाएगा आपका ब्रांड नेम। बट अगर आप गॉजी का कोई लोगो डिजाइन कर लेते हैं और या आपको इसमें स्लोगन बनाते हैं, कोई टैगलाइन रेडी करते हैं, या आप ये बोलते हैं कि ये गॉजी वर्ड जो है ये कोई और फ्यूचर में यूज ना करे और आपको उसके राइट्स मिल जाए, तो आपको या तो इस वर्ड को या आपने जो भी लोगो डिजाइन किया है या कोई टैगलाइन, कोई स्लोगन, इन सबको आप एज अ ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हो ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर, जिसके थ्रू आपको राइट्स मिल जाएंगे कि अगर ये ब्रांड नेम कोई और आपके कॉम्पिटिटर इसको यूज करेगा तो आप उसको इन्फ्रिंज का नोटिस भेज के स्टॉप कर सकते हो। सो गाइस, इन शॉर्ट अगर आपको मैं बताऊं, ट्रेडमार्क के थ्रू ये डिफरेंशिएट हो जाता है कि ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है या किसी डिफरेंट कंपनी का है। डियर बिजनेस ओनर्स, मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी जो डाउट्स आ रहे हैं आपको ट्रेडमार्क के प्रोसीजर से रिलेटेड या आपको ब्रांड नेम बनाने में कोई डाउट है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में दूं। आई नो दैट कि ये सब चीज़ें आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको लीगली बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारे लॉ टर्म्स सब मिल जाएंगे, बट मैं आपको इन वीडियोस में कोई ज़्यादा लीगली नहीं बताने वाला, बिकॉज आई नो डैट कि अगर मैं यहाँ पे लीगली बात करने लग गया और लीगली मैं आपको डेफिनेशंस बताने लग गया तो मेरे लिए बहुत सिंपल है बट आपको समझ नहीं आएगा। और मेरा टारगेट ये है कि जो बिजनेस ऑनर हैं उनको समझ आ जाए कि उनके लिए ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करना कितना ज़रूरी है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी वीडियोस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में रेडी करूं कि सो डैट एक आम से आम व्यापारी उसको समझ सके। बाय बाय।